अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस व दीगर के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा किया। गुज़िश्ता यौम सहपहर के बाद शहर में हुई मूसलाधार बारिश व गुरमचेरू तालाब का पुश्ता टूटने की वजह से चंद्रायन गुट्टा के हाफिज बाबा नगर व दीगर इलाके बारिश और सैलाब से मुतासर हो गए थे। पानी सैकड़ों मकानात में दाखिल हो गया। मुकामी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी मुतल्लिका कॉर्पोरेटर्स, NDRF, DRF, GHMC इमरजेंसी टीमों ने फौरी हरकत में आते हुए मकीनों को बोट्स के जरिए महफूज मुकामात मुंतकिल किया। सदर मजलिस कायद मुखन्ना ने राहत व बचाव के कामों का मुआयना किया और वक्तन फवक्तन हिदायत भी दी। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार से मौजूदा हालात में किए जाने वाले इक़दामात से वाक़फियत हासिल की। इस दौरान मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात शदीद बारिश के बाद रात देर गए गुर्रमचेरू तालाब का पुश्ता टूट गया था, जिससे बाबा नगर, नरकी फूलबाग, उप्पुगुड़ा, शिवाजी नगर, साई बाबा नगर और इतराफ की कई बस्तियां पानी में डूब गई थी, जहां घरों में 10 फीट से ज्यादा पानी दाखिल हो गया और सैकड़ों गाड़ियां, कार, ऑटोस पानी में बह गए थे। गुज़िश्ता रोज हुई बारिश के बाद हैदराबाद में तमाम जगहों पर झील जैसा मंजर देखा गया। हयात नगर मंडल, रंगना, कुला, गुट्टा कॉलोनी के लोग भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। लोग इंतहाई खराब हालत में हैं। हर जगह पानी ही पानी देखा जा रहा। कई मकानात को मुनद्दिम भी कर दिया गया। देखिए मुकामी अफराद का इस ज़मन में क्या कहना है। నేను SBS కాలనీ ప్రెసిడెంట్. ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గం మాది. హయత్ నగర్కి ఇబ్రాహీంపట్నంకి మధ్యన చివర్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇదంతా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మొత్తం ఇదంతా రంగనాయకుల గుట్ట, అంబేద్కర్ కాలనీ, బంజారా కాలనీ, ఇక్కడ చాలా కాలనీలు ఉన్నాయి. దాదాపు ఒక 15 కాలనీల వరకు ఉన్నాయి. ఈ కాలనీల అన్నిటికీ ఈరోజు ఇట్లాంటి దుస్థితి రావడానికి కారణం వచ్చేసి గత ప్రభుత్వాలు నాలల పక్కన ఇచ్చినటువంటి ఇండ్లకు పర్మిషన్లు, అక్రమ పర్మిషన్లు ఇవ్వడం వల్లనే ఈరోజు మనం ఈ సంఘటన, ఈ దుస్థితి చూస్తూ ఉన్నాము. ప్రజలు కనీసం వాళ్ళకి ఎటువంటి వసతి లేదు, ఇంతవరకు వాళ్ళకు సహాయక చర్యలు కూడా లేవు, ఎవరు కూడా చేయట్లేరు. మేము మా ఇబ్రాహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడికి వచ్చి మేము వీళ్ళకు సేవ చేయడం జరుగుతుంది. కాలువలు దాటలేని పరిస్థితి, అందరి ఇండ్లు మునిగిపోయినాయి. 2-3 రోజుల నుంచి వాళ్ళకి కనీసం నిత్యావసర వస్తువులు కూడా అందించలేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కాలనీలలో మొత్తం నీళ్లు మునిగిపోయి ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు కానీ, ఆడవాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కూడా అధికారులు వచ్చి వీళ్ళకు సహాయక చర్యలు చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటా ఉన్నాము. మా తోట అయిన కాడికి మేము సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూనే ఉన్నాము. అలాగే అధికారులను కూడా మేము ఇరిగేషన్ వాళ్ళని కూడా ఇప్పటికైనా కోరుకునేది ఒకటే, ఎక్కడైతే నాలాలు ఉన్నాయో ఆ నాలాల పక్కన ఉన్నటువంటి FTL పరిధి ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు అక్రమంగా కట్టుకున్నటువంటి ఇల్లులు మాత్రము తీసేయాలి, వాళ్ళకి తొలగించాలి. అప్పుడు మాత్రం ఇట్లాంటివి జరగకుండా ఉంటాయని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటా ఉన్నాము. मगरबी रेलवे ने अहमदाबाद से दशहरा दिवाली के दौरान मुसाफिरों की मांग और सहूलत के पेश नजर 6 जोड़ी खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ताल्लुकात आमा के ऑफिसर प्रदीप शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 06502 और 06501 अहमदाबाद यशवंतपुर अहमदाबाद स्पेशल हफ्तावार ट्रेन नंबर 06501 अहमदाबाद यशवंतपुर स्पेशल 27 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक हर मंगल को अहमदाबाद से 18:40 पर, तीसरे दिन 4:45 पर यशवंतपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 06502 यशवंतपुर अहमदाबाद स्पेशल 25 अक्टूबर से 29 नवंबर तक हर इतवार को 13:30 पर यशवंतपुर से चलकर तीसरे दिन 2:20 पर अहमदाबाद पहुंचेगी।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा अमान नगर ए गौसिया मस्जिद के मुतासरा इलाकों में गुज़िश्ता शाम हुई शदीद बारिश की वजह से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। उनके हमरा सीनियर मजलिस कायद यासिर अरफात, अराकिन बल्दिया सैयद सोहेल महमूद खादरी, डॉक्टर समीना, वाजिद अली खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान मुतासरा इलाकों से TRF, NDRF, JHMC व दीगर की जानिब से अवाम को रेस्क्यू किया गया। मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करवाया गया। इस दौरान इलाके में पानी कसीर मकदार में दाखिल हो गया था। पानी में डूबे हुए मकानात से अवाम को बचाया गया। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के बाद हैदराबाद में हिमायत सागर के गेट के दोबारा खुलने के साथ ही मूसी रिवर में सैलाब का पानी का बहाव बढ़ गया। पुराना पुल में बापू घाट और जियागुड़ा लंगर हाउस को बंद कर दिया गया। पुलिस ने जाए वक़ूफ पर मुकम्मल सिक्योरिटी कायम कर दी। देखिए आज की कुछ झलकियां। हैदराबाद में तूफानी बारिश के दौरान कल रात गोशा महल इलाके में एक मकान की दीवार मुनतिम हो गई थी। आरके पेट इलाके में रोनुमा इस हादसे में 6 साला मासूम लड़की अदीबा बेगम जाँ बहक हो गई। वाजरे के शहर में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ की लहर पाई जाती है। शहर में अचानक बारिश शुरू हो रही। कल भी दोपहर तक धूप थी। शाम के वक्त धुआंधार बारिश शुरू हो गई। आज सुबह से ही शहर में बारिश नहीं हो रही, धूप भी निकली, लेकिन शहरी फिर अचानक बारिश के इम्कानी खौफ से परेशान हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने नदीम कॉलोनी, विरासत नगर, बाल रेड्डी नगर, जमाल कुंटा और कुली कुतुब शाह नगर के इतराफ इकनाफ के इलाकों जहां बारिश से मुतासिर हो गए वहां का दौरा किया और पानी की निकासी के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा MIM पार्टी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, सलाम खालिदी, एक्टिव लीडर्स और एरिया प्रेसिडेंट्स व वर्कर्स मौजूद थे। तेलंगाना में एक मर्तबा फिर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत में आइंदा 24 घंटों के साथ साथ 20 और 21 अक्टूबर को बाज मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में बाज मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस बुलेटिन में कहा गया है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में बाज मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में पकड़े गए तेंदुए को अमराबाद के जंगलात में छोड़ दिया गया है। वाजरे के इस जंगली जानवर ने गुज़िश्ता चंद माह से हैदराबाद और मज़ाफात के इलाके में दहशत फैला रखी थी, जिसकी वजह से मज़ाफाती इलाकों के अलावा करीब के देहातों में रहने वाले अफराद बहुत ज्यादा खौफजदा थे। तेंदुए के पकड़े जाने पर उन्होंने राहत की सांस ली। तेंदुए को पकड़ने के बाद उसे हैदराबाद के जूम पार्क में रखा गया। बादजा उसे फिर आज अमराबाद के टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट,
easy installment. ग्राम पंचायत approved layout, conversion land, 100% वास्तु, spot registration, clear title, 10-year security. Water, electricity, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, gated community. घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। अहमद बलाला रुकन असम्बली मलकपेट ने चादर घाट के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सफाई, सैनिटाइजेशन, कचरे की निकासी के इंतजाम का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल की जल्द से जल्द यकसोई करवाने का तयखुन दिया। अवाम ने कचरे की निकासी, कीचड़ से हो रही परेशानी व दीगर से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो उन्हें फौरी अंजाम दें ताकि अवामी मसाइल का हल हो सके। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ते की शाम होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से ब्रिज पर 6 फीट गहरा गड्ढा पड़ने के बाद फलकनुमा ब्रिज को ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बंद कर दिया था। राहगीरों को मशवरा दिया गया कि वो फलकनुमा से या उसके आसपास चंद्रायन गुट्टा पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। पुलिस ने मोटरसाइकिल रानों को मशवरा दिया था कि वो शालीबंडा, लाल दरवाजा, छतरी नाका, कंदिगल गेट, फ्लाई ओवर और फूल बाग की तरफ से चारमीनार से चंद्रायन गुट्टा पहुंचे। पुलिस ने पुल के दोनों हिस्सों को बैरिकेड्स के जरिए बंद कर दिया था। दरअसल चंद्रायन गुट्टा ता हाशिमाबाद रोड बहुत ज्यादा डूबा हुआ था और गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया गया कि इस रास्ते से गुरेज करें। हैदराबाद के हयात नगर बल्दी हलके के टीआरएस कॉर्पोरेटर सामा तिरमल रेड्डी पर मुकामी अवाम ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि कॉर्पोरेटर तिरमल रेड्डी बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे थे। इस दौरान चर्च के पास मुकामी अवाम ने उन्हें घेर लिया और नालों पर नाजायज कब्जों को रोकने में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद करते हुए बरहमी जाहिर करते हुए तिरमल रेड्डी पर हमला कर दिया। मुकामी अफराद ने कहा कि उन्होंने कई बार शिकायत की थी कि हयात नगर, रंगना नायक गुट्टा में तमाम जमीनों पर कब्जा किया जा रहा, लेकिन कॉर्पोरेटर ने उनकी बात की परवाह नहीं की, जिसके नतीजे में घरों में पानी दाखिल हो गया और लोग मर रहे हैं। बिहार इंतखाबात से आइन कबल एलजेपी ने एनडीए से नाता तोड़ा और जेडी के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। चिराग पासवान ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जेडी से ताल्लुकात नहीं रखे जा सकते। चिराग पासवान के इस कदम से एलजेपी को फायदा नुकसान हो ना हो, लेकिन जेडीयू का नुकसान तय है। दरअसल बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए चिराग पासवान के कंधे पर रखकर सियासी बंदूक चलाती है। बिहार इंतखाबात के दौरान कायदीन किसी भी तरह के मुस्बित मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि दूसरी रियासतों में जारी तरक्याती कामों को बिहार से मंसूब करते हुए वोटर्स को लुभाने की कोशिश में मसरूफ हैं। बिहार के वजीर सुरेश कुमार शर्मा ने तेलंगाना के RHS फ्लाईओवर बैरमलगुड़ा जंक्शन हैदराबाद की तस्वीर को बिहार की तस्वीर करार देते हुए इस तस्वीर के साथ अपनी खुद की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी। दरअसल तेलंगाना के वजीर के तारक रामाराव ने 9 अगस्त को किए गए ट्वीट में कई तस्वीर को पोस्ट किया था और कहा था कि 26.5 करोड़ रुपए के सरफे से स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के हिस्से के तौर पर शहर में एक और फ्लाईओवर की तामीर हो गई है। लेकिन 15 अक्टूबर को बिहार के वजीर शहरी तरक्की सुरेश कुमार शर्मा ने बीजेपी के पोस्टर को इस फ्लाईओवर पर लगाते हुए दावा किया कि मुजफ्फरपुर में 17,554 स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ये काम करवाया है और मुजफ्फरनगर देने के काम जारी रखे जाएंगे। मुजफ्फरपुर में स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं या फिर कोई काम किया गया है,
یہ الگ موضوع ہے، تاہم سوشل میڈیا اور حقائق معلوم کرنے والی ویب سائٹ نے شرما کی اس حرکت کا نوٹ لے لیا اور نشاندہی کی کہ یہ تصویر غلط اور مظفر پور کی نہیں بلکہ حیدرآباد کی ہے۔ اس طرح بہار کے وزیر کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ بہار انتخابات کے دوران قائدین کسی بھی طرح کے مثبت موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے، یہاں تک کہ دوسری ریاستوں میں جاری ترقیاتی کاموں کو بہار سے منسوب کرتے ہوئے ووٹرز کو لبھانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ بہار کے وزیر سریش کمار شرما نے تلنگانہ کے RHS فلائی اوور بیرمل گوڑا جنکشن حیدرآباد کی تصاویر کو بہار کی تصاویر قرار دیتے ہوئے اس تصویر کے ساتھ اپنی خود کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر لگا دی۔ دراصل تلنگانہ کے وزیر کے تارک راما راؤ نے 9 اگست کو کیے گئے ٹویٹ میں کئی تصاویر کو پوسٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ 26.5 کروڑ روپے کے صرفے سے اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پلان کے حصے کے طور پر شہر میں ایک اور فلائی اوور کی تعمیر ہو گئی ہے، لیکن 15 اکتوبر کو بہار کے وزیر شہری ترقی سریش کمار شرما نے بی جے پی کے پوسٹر کو اس فلائی اوور پر لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مظفر پور میں 17,554 اسٹریٹ لائٹس نصب کی گئی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ کام کروایا ہے اور مظفر نگر دینے کے کام جاری رکھے جائیں گے۔ مظفر پور میں اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی ہیں یا پھر کوئی کام کیا گیا ہے، یہ الگ موضوع ہے، تاہم سوشل میڈیا اور حقائق معلوم کرنے والی ویب سائٹ نے شرما کی اس حرکت کا نوٹ لے لیا اور نشاندہی کی کہ یہ تصویر غلط اور مظفر پور کی نہیں بلکہ حیدرآباد کی ہے۔ اس طرح بہار کے وزیر کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ میرٹھ میں چلتی کار میں عصمت دری کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد متاثرہ لڑکی کی حالت خراب ہے اور اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم لڑکی کو مارشل آرٹ کی تربیت دیتا تھا۔ المناک بات یہ ہے کہ جس کار میں متاثرہ کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا اس پر بی جے پی کا سٹیکر لگا ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ملزم نے خود کو گورکشک کمیٹی کا جنرل سیکرٹری بتا کر پولیس پر رعب ڈالنے کی کوشش بھی کی۔ جس کار میں شرمناک واقعہ پیش آیا اس گاڑی میں خون بکھرا ہوا ہے۔ پولیس نے کار کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ شیو سینا کے لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن سنجے راوت نے میڈیا پر دوہرے معیار کو اپنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مہاراشٹر کے پال گھر میں ہجوم نے سادھوؤں کا قتل کیا تو یہ ادھرم ناانصافی ہو گئی، لیکن دوسری ریاستوں میں سادھوؤں کا قتل ہو تو معمول کی بات ہو گئی۔ شیو سینا لیڈر نے اپریل میں پال گھر میں ہجوم کے ذریعے 2 سادھوؤں کی موب لنچنگ کا حوالہ دیتے ہوئے نپٹانے کا نیا کھیل کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے۔ سنجے راوت نے لکھا، پال گھر میں ہجوم نے 2 سادھوؤں کو ہلاک کیا، پورے ملک میں طوفان برپا ہو گیا تھا، لیکن گزشتہ 4 دنوں میں اتر پردیش میں 4 اور راجستھان میں 1 سادھو کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ راجستھان میں تو پجاری کو زندہ جلایا گیا۔ میڈیا کا رویہ ایسا ہے کہ یا کچھ ہوا ہی نہیں۔ پال گھر میں سادھوؤں پر حملہ ہوا تھا تو وہ ناانصافی تھی، لیکن کہیں اور ایسا ہوتا ہے تو وہ عام واقعہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جموں کشمیر کی گرمائی دارالحکومت سری نگر کے سول لائنز میں ہر اتوار کو لگنے والا مشہور سنڈے مارکیٹ زائد از 7 مہینے بعد کھل گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ رواں برس 8 مارچ کو کورونا وائرس کے پیش نظر بند کیے جانے والے مشہور سنڈے مارکیٹ میں اتوار کو محدود تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سستی قیمتوں میں چیزوں کی فروخت کے لیے مشہور اس مارکیٹ میں اپنا سامان سجانے اور فروخت کرنے والے ریڑا بانوں نے کورونا وائرس سے متعلق گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا متعلقہ حکام کو یقین دلایا ہے۔ ایک نامہ نگار جنہوں نے اتوار کو اس مشہور مارکیٹ کا دورہ کیا، ان کے مطابق معمول سے بہت کم ریڑا بانوں نے ہی اس مارکیٹ میں اپنا سامان سجایا تھا۔ ایسا بظاہر سماجی دوری کو بنائے رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ بالی ووڈ کے نامور اداکار عامر خان کی بیٹی ارا خان نے سوشل میڈیا پر ان کے تعلق سے افواہیں پھیلانے والوں کو نہ صرف منہ توڑ جواب دیا بلکہ انہوں نے ٹرولرز کو کھلے عام دھمکی بھی دی۔
गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए ये अफवाह फैलाई गई थी कि ईरा खान डिप्रेशन का शिकार हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में मेंटल हेल्थ पर बात करने के लिए लोगों की हौसला अफजाई की थी और आमिर खान की दख्तर की तारीफ भी की गई। वहीं बाज अफराद ने उनके खिलाफ नफरत पर मबनी पोस्ट भी किए, जिसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतन्बा किया है कि नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत होने से मिशिगन समेत पूरे अमेरिका में कोरोना वायरस कोविड-19 की सूरत हाल खराब हो सकती है। मिशिगन के मस्कीगन में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डेमोक्रेट्स सख्त लॉकडाउन के जरिए हमारी शिफायाबी के इम्कानात को खत्म कर देंगे, जैसा कि इस वक्त वो अपनी रियासती हुकूमत में कर रही। अमेरिकी सदर के मुताबिक डेमोक्रेट्स अमेरिका में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयारी में ताखिर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार और डेमोक्रेट्स जैसे लोग मिशिगन को कारोबार के लिए बंद रखना चाहते हैं, इससे रियासत को बहुत नुकसान हो रहा। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन मुल्क भर में तालाबंदी कर देंगे और कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी में ताखिर करेंगे और आलमी वबा को तवील मुद्दत तक बढ़ा देंगे। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की हैसियत से जेसिंडा आर्डर्न ने दूसरी बार शानदार कामयाबी हासिल की है। उनकी ये कामयाबी मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के इक़दामात का सबूत बताया जा रहा। हफ्ते के रोज ही होने वाले सर्वे में 9.1 मिलियन अफराद ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था। जेसिंडा आर्डर्न ने गिनती में 50% वोटों की अक्सरियत हासिल करके तारीख रकम की है। 1996 के बाद ये पहला मौका है जब आम इंतखाबात में उन्होंने 50% वोट हासिल किए हैं। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।